student. Today we are going to discuss about chapter number 6, civics, political parties. Okay, so in this journey of democracy we have come across political parties several times. जो कि आप जैसे डेमोक्रेसी की या लोकतंत्र की जो जर्नी है उसमें बहुत बारी आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम सुना होगा इन 9th क्लास ऑल्सो, है ना। 9th क्लास में आपने पढ़ा कि the role of political parties in the rise of democracies in the formation of constitutional design, जो कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल रहता है इसमें डेमोक्रेसी को रन करने में। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, है ना। अदरवाइज तो वहाँ किंगडमशिप या कुछ मोनार्कीज फॉर्म होंगी। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, जो कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सरकार को बनाना कि गवर्नमेंट किस किस तरह से चलती है, कब किसकी गवर्नमेंट आई, अगले फिर से हम लोग किसकी गवर्नमेंट चुन कर लेकर आ गए, वो सारी चीज़ें किससे संभव है? पॉलिटिकल पार्टी से ही है। अभी आप लोग 10th में है तो इतना तो आप लोग समझते हैं ना। तो इन दिस टेक्स्ट बुक जो अब आप 10th में है, 9th में जितना पढ़ा उससे आगे की जर्नी है हमारी। वी हैव स्टडीड अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज as vehicle of federal sharing of political power and as negotiators of social divisions in the arena of democratic politics। क्या बता रहे हैं बेटा कि यहाँ पे जो जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, उससे जो आपने फेडरल गवर्नमेंट पढ़ा था ना, सत्ता का जो बंटवारा होता है किस किस तरह से, पावर शेयरिंग एज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और बहुत सारी तरह की थी। तो उस सब में इसकी क्या भूमिका है, ठीक है। तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप सब सारी चीज़ें भी थी, उनका क्या क्या रोल रहता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। और डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो नेशनल पार्टीज़ हैं या कुछ रीजनल पार्टीज़ है जो कि अपने ही एरिया में दबदबा रखती है, उन सब के बारे में आप लोग पढ़ पाएंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हो बेटा आपको, बिफोर इंक्लूडिंग दिस टूर let us take a close look at the nature and working of political parties। मतलब ये जो जर्नी है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की या डेमोक्रेसी की, तो इसको 9 से शुरू किया हमने, 10 तक पढ़ते पढ़ते इसको कंक्लूजन करने तक आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पता चल जाएंगी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो स्पेशली हमारी कंट्रीज़ में चल रही हैं उनकी किस कैसी कैसी उनके नेचर है ना, किस किस तरह की प्रकृति है, क्या फीचर्स है उनके, किस तरह से क्या चीज़ें करती हैं, क्या उनके मैनिफेस्टोज रहते हैं बिफोर इलेक्शन या आफ्टर वो पूरा कर पाते हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। वी बिगिन बाय आस्किंग 2 कॉमन क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड पार्टीज और हाउ मेनी पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। इसमें हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि व्हाई डू वी नीड पार्टीज़, पार्टीज़ की ज़रूरत हमें क्यों होती है ना, डेमोक्रेसी में स्पेशली। और हाउ मेनी पार्टीज़ आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए। अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आगे पढ़ेंगे, कुछ कंट्रीज़ में सिंगल पार्टी सिस्टम है, कुछ में डबल पार्टी सिस्टम है, कुछ में मल्टी पार्टी। तो इंडिया में हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम है। डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ देखते हैं ना आप लोग, एक रूलिंग पार्टी, एक जो उससे कम उसमें होती है तो वो आपकी अपोजिशन में बैठती है, और बाकी बहुत सारी पार्टीज़ रीजनल पार्टीज़ भी होती है ना। तो today's India and then look at what is wrong with political parties and what can be done about it। मतलब क्या जो political parties है उनके साथ कुछ बुराइयां भी है ना, या कुछ कमियां हैं उनमें, या उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है बेटा आपका, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो क्या बता रहे हैं आपको बेटा इसमें, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज रन बाय पॉलिटिकल पार्टीज। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। मतलब इस तरह से क्यों बता रहे हैं कि मोस्ट इनविजिबल डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो लोकतंत्र है ना, जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसी संस्था है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट की पॉलिटिकल पार्टीज़ दिखाई देती है ना। जैसे कि जो हम लोग हैं, है ना, ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, तो उन सबको एक पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए,
और होता भी है। अभी आप लोग 10th में हैं, आगे चलकर अगर आप पेरेंट्स से अपने बात करेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे, तो बहुत सारे उनको पता होती है चीज़ें, है ना। कुछ लोग पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े होते हैं, या कुछ लोग किसी लोगों के आदर्शों को देखकर, या जो सोसाइटीज़ में क्या चेंजेस होने वाले हैं उसको देखकर भी पार्टीज मतलब ज्वाइन करते हैं, या कुछ लोग तो बिल्कुल कट्टर मतलब पार्टी से वाले होते हैं ना। तो इफ़ यू ट्रेवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू द less educated citizen, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government, but there are chances that know uh, they would know about our political parties। मतलब क्या बोल रहे हैं कि बेटा, जैसे अगर हम लोग बहुत रिमोट विलेज में चले जाए, गांव वाले एरियाज़ में, है ना, तो बहुत अगर या कम पढ़े लिखे लोग हैं तो वहाँ उनको पता नहीं होगा कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या मतलब है, वास्तव में पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, या हमारे गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। तो उनकी जो आइडियोलॉजीज़ जो होंगी वो थोड़ी अलग टाइप की हो सकती है ना। कुछ लोग बोलेंगे कि पॉलिटिक्स बेकार है ना, हमें उसमें नहीं पढ़ना है, कुछ अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनके चीज़ें हो सकती है। तो देयरफॉर इज़ इट नेचुरल टू आस्क, यानी कि द क्वेश्चन, डू वी रिक्वायर पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल। अगर ये बोलते हैं कि कुछ लोग बोलेंगे कि पार्टी स्वाद अच्छा नहीं है या कुछ नहीं है, तो अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मतलब सचमुच में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना भी जो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो चल सकती है, तो नहीं चल पाएगी, है ना। पार्टीज़ तो होनी पड़ेगी, चाहे वन पार्टी सिस्टम हो, डबल पार्टी सिस्टम हो, या मल्टी पार्टी हो। जब कैंडिडेट्स सब अलग अलग तरह से खड़े होंगे तभी तो डेमोक्रेसी हुई, अदरवाइज एक ही को अगर मिलता गया तो वो तो फिर मोनार्की हो जाएगा ना। तो कब का बता रहे बेटा यहाँ पर, एट about 100 years ago there were few countries of the world that had any political party। मतलब अगर हम 100 साल पहले चले जाएं तो दुनिया के कुछ ऐसे कंट्रीज़ बता रहे हैं, ठीक है। वहाँ मतलब वहाँ पे कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जैसे कांग्रेस है, हर जगह ही आपको मिल जाती है ना कांग्रेस का। अगर हम इंडिया में देखेंगे तो 1885 में ही बन गई थी हमने वो सारा नेचर हम पहले उसमें पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में। तो लोग जो कंट्रीज़ हैं हमारी, है ना, अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है भाई। आज तो हम लोग अपने कई कई मुद्दों में ऐसा देखते हैं कि मतलब अपने जो नेशन की फीलिंग को भी भूल जाते हैं पार्टीज़ के चक्कर में, है ना। अगर रूलिंग पार्टी कोई काम कर रही है तो अपोजिशन लेग पोलिंग ही करेगी, क्या उसने अच्छा नहीं किया कुछ, तो हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। अदरवाइज़ हमें अपने नेशन को बचाना होता है ना चीज़ें, बट पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत कुछ लिमिटेशन भी है उनकी, कुछ कमियां भी है तो कुछ अच्छाइयाँ भी है। तो इसी तरह से हम लोग जो क्या मीनिंग है पॉलिटिकल पार्टी का वो, और फिर उसके बाद में क्या फंक्शंस होते हैं उसके, देन नेसेसिटीज़ क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।